देखते हैं हम लोग इराक का निर्माण कैसे होता है और कैसे वहां अमेरिका ही सद्दाम हुसैन को लाता है और फिर वही अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी लगवा देता है, और क्यों सद्दाम हुसैन की एक सनक और एक क्रूर शासक बनने की जिद ने तीन तीन खाड़ी युद्ध करा दिया। खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं और ये कब कब कैसे कैसे हुआ और कैसे इराक से कई टन सोना अमेरिका लेके चला गया। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को बहुत पहले जाना पड़ेगा, लगभग 100 साल के इतिहास को हम देखते हैं कि इस मिडिल ईस्ट और ये यूरोप के बीच में उस्मानिया सल्तनत का हुकूमत था, जिसे हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। ये मुस्लिम शासक थे, ये यूरोप तक कब्जा कर लिए थे और यहाँ स्पेन तक जाने वाले थे यहाँ पर, और ये इतना तेजी से बढ़ रहे थे कि यूरोप के लोगों ने कहा कि भैया भागो, कोई नया जगह खोजो। इसी सब सिलसिले में वास्को डिगामा, कोलंबस, ये सब खोजने के लिए निकला कि भैया इस सिधाने तक चले आए सब, लेकिन बाद में इनका पतन हो जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय इन लोग का बहुत बुरा हाल हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 से 1918 के बीच ये ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की रहता है, तो जिसे हम कहते हैं तुर्की का विभाजन। अब ये जिला कोई और ले गया, ये देश कोई और ले गया, कहीं स्वतंत्र देश बना, कहीं मिस्र बना, कहीं सीरिया बना, कहीं लेबनान हुआ, और यही हाल हो गया। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और इस तरह से इसके बिखराव से कई देशों का निर्माण हुआ, और यहीं पर था मेसोपोटामिया, और यहाँ निर्माण होता है मेसोपोटामिया का, जिसे आज के समय हम इराक कहते हैं। तो तुर्की का जब विभाजन हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि ये वाला एरिया हम रखेंगे, तो इस इराक को ब्रिटेन अपने पास रख लेता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और यहीं से मेसोपोटामिया से बनता है वहां पर इराक। लेकिन ब्रिटेन जो होता है 1932 में इराक को आजाद कर देता है। 1932 में इराक आजाद हो जाता है, और 1932 से 1958 तक यानी 30 सालों तक इराक पर किसी चुनी हुई लोकतंत्र का सरकार नहीं रहता है, बल्कि वहां राजशाही आ जाती है, मोनार्की आ जाती है, और वहां शासक बनते हैं फैसल प्रथम 1933 में, गाजी प्रथम 33 से लेकर 39 तक, और उसके बाद अंतिम राजा होते हैं फैसल द्वितीय। ये 1939 में जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी उम्र रहती है 4 साल, बाबू रहता है अपने चाचा के गोदी में बैठल रहता है, और जब ये 23 साल का होता है तो इसी का सेनापति, छोटी उम्र में 23 साल के एज में बेचारे को, इसी का सेनापति जो रहता है अब्दुल करीम कासिम ने 1958 में इस करीम कासिम ने इसकी हत्या कर देती है, 23 साल की उम्र में हत्या करके, और ये करीम कासिम सत्ता में आ जाता है, और इस प्रकार से राजशाही बदल जाती है सैनिक तानाशाही में, यानी जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब्दुल करीम कासिम एक क्रूर शासक था, और ये अच्छे से शासन कर रहा था। यूएई के लिए लड़ रहे थे, हम शिया सुन्नी में लड़ाई लड़ रहे थे, हम सुन्नी है वो शिया है, ऐसे लड़ाई हो रही थी। तो हमसे ये पैसा काहे मांग रहे हो, एक काम करो ये पैसा माफ कर दो, और कुवैत कराना ना ये लोन है हमको वापस दो। ये बताइए 2 लाख करोड़ रुपया, 80 बिलियन डॉलर रुपया कह रहा है कि मेरा माफ कर दो यहाँ पर सद्दाम हुसैन। अभी दोनों में झगड़ा हो गया, कह रहा है कि भाई हम अरब एकता के लिए लड़ाई लड़े, हमें चैरिटी करके माफ कर दो। ये कुवैत कर रहा है माफे नहीं करेंगे। उल्टे कुवैत ने क्या किया, चोरी क्या किया, कुवैत चूंकि इसके पास वाला देश है, इसने क्या किया, जो तेल का कुआं खुदवाया वो तिरछा खुदवा दिया इराक के अंदर। इसे हम स्लांट ड्रिलिंग कहते हैं। देखिए कुआं खुदवाया तेल का ना, तो इराक के अंदर खुदवा दिया। इस चुचरा कुवैत तो खचरा नहीं समझे, एगो तो पैसा माफ नहीं किया, उसका तेल चुराने लगा, रुमैला ऑयल फील्ड से तेल चुराने लगा। सद्दाम हुसैन कहा कि एगो तो कर्जा माफ नहीं कर रहा, उसमें से तेल चुराएगा। लेकिन कुवैत तो कुवैत निकला, अमेरिका की चाल थी। अमेरिका चाहता था कुवैत को पहले बर्बाद कराया जाए और फिर कुवैत को बनाया जाएगा, मैंने कुवैत का पहले हाथ तोड़ देते हैं, फिर अपने अस्पताल में इलाज कराएंगे। तो कुवैत को यह समझ में नहीं आया, अमेरिका चढ़ा दिया कुवैत को, तुम पीछे मत हटना, अपना पैसा मांगो उससे और हम तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देंगे। तो ये चढ़ गया। इसने क्या किया, कुवैत ने, इतना छोटा सा देश है कुवैत, यहाँ पर इसने इराक के ऊपर एक तो कर्जा था, उसमें से इसका तेल चोरी करने लगा। अब क्या किया, इराक को बर्बाद करने के लिए कुवैत अमेरिका के प्रभाव में आके तेल उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जितना कोटा था जरूरत से ज्यादा तेल का उत्पादन बढ़ा दिया। तेल का उत्पादन जरूरत से ज्यादा बढ़ाने के कारण तेल का जो प्राइस था वो एकदम गिर गया और सद्दाम हुसैन को बहुत घाटा लग गया, एकदम घाटा लग गया। 79 में सत्ता हासिल कर रहा है, अभी अभी नया नया सत्ता हासिल किया, 8 साल युद्ध लड़ लिया और उसके ऊपर ही तेल चुरा के उल्टे उसका तेल का रेट गिरा दिया। सद्दाम हुसैन करा युद्ध कर देंगे तुम्हारे ऊपर, फिर मारेंगे, याद रखो, अभी ईरान को मारे अभी तोरो मारेंगे। तो इसके पीछे तो अमेरिका
का साथ था। कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम खमैनी थोड़ी है कि अमेरिका का साथ नहीं, हमारे साथ तो अमेरिका का साथ है, अब तुम कुछ भी करो। ये चढ़ा दिया अमेरिका के दम पे, और हुआ भी यही, अमेरिका इसे चढ़ाया। और अमेरिका चाहता था कि कुवैत चढ़ जाए, और जब सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला करेगा तो अमेरिका का पहले से प्लानिंग था कि अमेरिका इसे बचाने नहीं आएगा, और अमेरिका ने यह बात पहुंचवा दी थी सद्दाम हुसैन पर कि मारो ना यार, हम इसको झूठे चढ़ा रहे हैं, हम इसे बचाने नहीं आएंगे। और यही हो गया सद्दाम हुसैन के साथ। सद्दाम हुसैन यहां दूसरा खाड़ी युद्ध कर दिया। जो भी युद्ध इस फारस की खाड़ी में होगा इसे हम कहा जाएगा खाड़ी देश। इन 8 देशों में जब भी युद्ध होगा तो खाड़ी देश कहा जाएगा। और इसी के साथ इराक हमला कर देता है कुवैत के ऊपर, और इसे कहते हैं दूसरा खाड़ी युद्ध। द्वितीय खाड़ी युद्ध चालू होता है, और यह द्वितीय खाड़ी युद्ध चालू होता है 1990 में। और ये कैसे चालू होता है देखिए ध्यान से। कुवैत एकदम छोटा सा देश है, इराक एक बड़ा देश है, इराक की सेना ज्यादा पावरफुल है, इराक की सेना अनुभवी है, और इराक की सेना जो थी कुवैत के ऊपर अचानक 2 अगस्त को सरप्राइज अटैक करती है बिना बताए। एकदम छोटे से देश पे चारों ओर से सरप्राइज अटैक कर देती है, और महज 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर 4 अगस्त को पूरे कुवैत पे कब्जा, पूरे कुवैत पर कब्जा। अमेरिका पूरा खुश हो गया, कहता हम तो यही चाहते थे सचा तुम मरो, और जब तुम मरोगे तो तुरा पहले ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारा इलाज हम करेंगे, 100 गुना रेट पे करेंगे, बहुत उड़ रहे हो। सद्दाम हुसैन ने मारा पलीत करके रख दिया। अब ये कुवैत कर रहा है कि बचाइए बचाइए, हमको जल्दी बचाइए। अमेरिका पहुंच जाता है 7 अगस्त को, यानी 3 दिन बाद अमेरिका पहुंच जाता है। 3 दिन बाद अमेरिका पहुंचता है, लेकिन अमेरिका की चाल समझिएगा। अमेरिका ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड चालू करता है और कुवैत को नहीं बचाता है, कुवैत को मरते छोड़ देता है। अमेरिका 30 देशों से 1 लाख की फौज लेके सऊदी अरब में उतरता है, कहता है कि सऊदी अरब को बचाना जरूरी है। और अमेरिका यह खबर सद्दाम हुसैन को पहुंचा देता है कि हम कुवैत को नहीं बचाएंगे। इसलिए सद्दाम हुसैन कुवैत के एकदम अंदर घुस के पूरा लूटपाट मचाते हैं, और सऊदी अरब में 1 लाख की फौज उतार दी जाती है। और इस पूरे 1 लाख फौज का मिसाइल का खर्चा सऊदी अरब से लिया जाता है। अमेरिका को कोई टेंशन नहीं, पैसा सऊदी अरब का, अमेरिका सैनिकों को एक्सपीरियंस मिल रहा है, अमेरिका के हथियार रियल युद्ध में ट्रायल किए जा रहे हैं कि हथियार कैसा है। अब इधर सद्दाम हुसैन कुवैत को धो रहा है। अमेरिका क्यों कुवैत को फंसा रहा था अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जब यहां पर इराक इसको सद्दाम हुसैन को पता चल गया कि अमेरिका कुवैत को नहीं बचाएगा, तो कुवैत के अंदर तक इराक की सेना घुस गई। यहाँ पे लगभग 1,70,000 भारतीय फंसे थे। उन 1,70,000 भारतीयों को जहाज से वापस लाया गया, जिसे एयरलिफ्ट मूवी भी बनी है। 1,70,000 लोगों को लाया गया था कुवैत के अंदर से। लेकिन कुवैत टूटता गया। ऑपरेशन शील्ड जो था, डेजर्ट शील्ड, ये कुवैत को न बचा के अरब को बचाया जा रहा था। और यहां पर 1 लाख फौजी 5 महीने से खड़े थे, और इस 5 महीने तक इराक ने कुवैत में अंधाधुन अत्याचार किया। लेकिन यहां 5 महीने से 1 लाख की फौज खड़ी थी सऊदी अरब के ऊपर, ताकि कुवैत टूट जाए। जब कुवैत 5 महीने में टूट गया तो अमेरिका ने कहा कि एक ही शर्त पे बचाएंगे, अपना पूरा पेट्रोल हमको दे दो, पूरा ऑयल पेट्रोल निकालने की जिम्मेदारी मेरी। अमेरिका इसीलिए जिम्मेदारी लेता है कि 100 लीटर निकालेगा, कहेगा 2 लीटर निकला है, उसे ऑयल डिस्काउंट पे नहीं चाहिए। अभी आगे समझाएंगे। यहाँ पे 5 महीने के अत्याचार के बाद देखिए, इनडायरेक्टली सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ही चढ़ाया है, और कुवैत को भी उकसाया था यही। कुवैत पिटा गए। 5 महीना बाद कुवैत कर रहे हैं ठीक है मेरा तेल ले जाइएगा, अब हमारी मदद करिए। अब तेल जब हो गया तब मदद कीजिए, तो सद्दाम हुसैन भाग गया। सद्दाम हुसैन को खबर लग गया कि अब अमेरिका यहाँ जो 1 लाख फौज खड़ा किया है, अब वो इराक के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देगा। इसलिए सद्दाम हुसैन ने दिमाग लगाया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि यहां वो कुवैत को बचाने आ रहे हैं, क्योंकि कुवैत के तेल से समझौता हो गया है, अब यहां से जब भी मन तब हमला हो सकता है। इसलिए सद्दाम हुसैन ने क्या किया, अपने जितने एडवांस जहाज थे, लगभग 140 एकदम एडवांस जहाजों को खामेनी को फोन किए और कहे कि हम अपने 140 जहाज आपके देश में छुपा देना चाहते हैं, आप हमारे इन एडवांस जहाजों को छुपा लीजिए। हमें पता है कि अमेरिका ज्यादा देर युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन भी अमेरिका से बातचीत चल ही रहे थे। तो 140 जहाजों को छुपा दिया, ताकि जब अमेरिका और उसके 30 देश मिलकर हमला करेंगे इराक के ऊपर, तो इराक के केवल पुराने जहाज, पुराने टैंक्स और पुरानी मशीनरी ध्वस्त होंगी, नए जहाज और ये सारी चीजें ईरान में जाके सुरक्षित रहेंगी। रुहुल्लाह खमैनी ने कहा ठीक है, मुसीबत में हम तुम्हारा साथ देंगे, लाके यहां रख दो। और जैसे सद्दाम हुसैन ने वहां रखा, और वहीं से अमेरिका ने दूसरा ऑपरेशन चालू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जबकि इससे पहले जो सऊदी अरब में फौज रखी गई थी,
उसका ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट सीड। डेजर्ट सीड तो आना चाहिए था कुवैत को बचाने के लिए, लेकिन 1 लाख फौज तो सऊदी अरब में इंतजार कर रही थी। अब अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चालू किया, जो 5 महीने लेट चालू हुआ था। यह 5 महीने लेट इसीलिए चालू किया गया था कि कुवैत घुटने फेंक दे और कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दे। जब कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दिया, तब इन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। 17 जनवरी को यह हमला होता है और महज 24 फरवरी को, यानी 1.5 महीने में, महज 1.5 महीने में 30 देशों की सेना मिलकर इराक को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और सद्दाम हुसैन पीछे हट जाते हैं। कुवैत को मुक्त करा दिया जाता है। कुवैत को बलि का बकरा बनाया ही इसलिए गया था। कुवैत हो जाता है मुक्त और सद्दाम हुसैन को ढकेल दिया जाता है पीछे। गेहूँ गेहूँ